भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। जीवन निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। ये समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ या फिर कुछ और। ये समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनका सीधे सीधे डटकर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी। दोस्तों, दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। समाज के लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं, तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का ये गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हो, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। जीवन के हर रूप को खुलकर जिए। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ, कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अनुकूल बने। भगवान शिव विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता के प्रतीक हैं। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो आप में भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों का स्वागत करें। शिव जी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत, पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों से सीख लें और दोनों को गले लगाएं। सफलता के लिए असफलता से सीखें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और गलतियां से बचने में मदद मिलेगी। लक्ष्य पर ध्यान दें। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। धैर्य और दृढ़ता बढ़ाएं।
शिवजी से आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा जरूर लें। शिवजी के इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर आप सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। हमेशा लक्ष्य पर ध्यान दें। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। धन का सही उपयोग करें। शिव पुराण के अनुसार उचित तरीके से की गई कमाई को हमेशा 3 भागों में बांटना चाहिए। 1 निवेश, दूसरा धन उपभोग, तीसरा धर्म के कार्य में व्यय करें। इस तरह पैसों के इस्तेमाल से जीवन सुखी और सफल बनता है। हमेशा सच का साथ देना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध का त्याग करें। शिव पुराण हमें क्रोध न करने की भी शिक्षा देता है। तभी तो मान्यता है कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। दरअसल क्रोध और अहंकार सफलता की राह में बड़ी बाधा है। मोह का त्याग। शिव पुराण हमें मोह के त्याग की शिक्षा देता है। दरअसल शिव पुराण में जिक्र है कि जब भोलेनाथ देवी सती का पार्थिव शरीर लेकर क्रोध में इधर उधर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सती के पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर भोलेनाथ का मोह तोड़ा था। ये संदर्भ हमें सिखाता है कि संसार में किसी भी वस्तु या लोगों से लगाव मानव को दुख और असफलता की ओर ले जाता है। तप के महत्व को समझें। शिव पुराण हमें सिखाता है कि अगर किसी चीज को पाना है तो हमें कठिन तप और मेहनत करनी होगी। उसी प्रकार से जैसे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए सालों कठिन तप किया था, हमें सीख लेनी चाहिए कि लक्ष्य के प्रति लगन और इरादे अडिग हो तो कोई भी बाधा या लालच हमें हरा नहीं सकता।